आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रज्ञा पुराण तीसरा खंड, उसका पंचम अध्याय और उसका नाम है वृद्ध जन महात्म्य प्रकरणम। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो कल श्लोक पढ़ा था वो है श्लोक नंबर 10। पहले हम उस श्लोक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रज्ञा पुराण है इसके अंदर जितनी भी कहानियां दी गई वो केवल इसलिए दी गई कि गुरुदेव जो श्लोक के अंदर कह रहे हैं उसके अंदर जो कहना चाहता है राइटर, एक लेखक अपनी बात को समझाना चाहता है, तो वो गुरुदेव ने क्या किया, कहानियों के माध्यम से उदाहरण देकर दृष्टांत देकर हमें अपनी बात समझाने का प्रयत्न किया। तो हम उनकी बात को समझें, तो उस कहानियों को पढ़ें उससे पहले हम एक बार पुनः हम जो कल श्लोक पढ़ा था श्लोक नंबर 10 उसका वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो वहां पर महर्षि धौम्य बोल रहे थे कि गृहस्थ के अंदर जो वयोवृद्ध होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, उनका बहुत बड़ा स्थान है। वो अपने अनुभव से सबको लाभ दे सकते हैं। अगर शरीर की क्षमता घट भी गई तब भी उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो तो बड़ी परिष्कृत परिपक्व अवस्था में होती है, और इसका लाभ केवल अपने ही परिवार को नहीं मिले, पूरे समुचे समाज को मिले, हमारे राष्ट्र को मिले, पूरे विश्व को मिले। ऐसी ही हमारी मन की स्थिति होनी चाहिए और संसार को ऐसा लाभ मिलना भी चाहिए। और जो वयोवृद्ध होते हैं वो इस अवस्था में आकर, वानप्रस्थ आश्रम में आकर क्या अपने जीवन को नए सिरे से जी सकते हैं। जब बच्चे अभी तक परिवार की जिम्मेवारियों में होते हैं, माता पिता की जिम्मेवारी होती है, बच्चों की जिम्मेवारी होती है, तो अपनी हॉबीज जो हैं वो उठाकर एक साइड रख देनी पड़ती हैं। परिवार के लिए कमाना है, उनकी व्यवस्था करनी है। लेकिन अब एक बार वैसे समय वापस आ जाता है कि हम अपनी हॉबीज को, जो हम करना चाहते हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं, नया जीवन जी सकते हैं, नया कार्यक्रम अपना सकते हैं, नए नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। और आचार्य जी कह रहे हैं कि हे भद्रजनों, इस प्रकार उनका बचने वाला समय और अनुभव तरुणों की अपेक्षा और भी अधिक लोक उपयोगी सिद्ध हो सकता है, और आत्म लाभ की दृष्टि से यह समय उनके लिए भाग्य उदय जैसा सुयोग है, ऐसा कहा जा सकता है। तो चलते हैं हम पेज नंबर 177 पर हम कल थे। वहां की कहानी का नाम था जटायु का साहस। तो यहाँ पर जो हम सब जानते हैं जटायु के साहस की बात, कि रावण द्वारा जब सीता हरण किया जाने की घटना को देखकर जो वृद्ध जटायु थे उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने रावण को रोका और युद्ध किया। यद्यपि वह इस संघर्ष में मारा गया, पर उसका यह बलिदान असंख्यों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बना, जो विजय की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण काम था, जो उनको मालूम था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, तब भी उन्होंने टक्कर ली। उस समय उनको उनको वो नहीं जानते थे कि ये महिला कौन है। वो जब उन्होंने देखा कि रावण एक महिला को उठा के ले जा रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन भी दांव पे लगा दिया। चाहे वो सफल नहीं भी हुए, लेकिन फिर भी विजय की तुलना में भी, उस सफलता की तुलना में भी आज भी हम इतिहास में जटायु का नाम लेते हैं। जब भी रामायण पढ़ते हैं तो उसमें हम गीधराज जटायु की बात करते हैं। तो अगली एक और कहानी आती है, वृद्ध का परामर्श काम आया। तो कहते हैं कि केवल सामर्थ्य ही सब कुछ नहीं है, अनुभव भी बहुत बड़ी बात है। व्यवहारिक जीवन में, अपने रोज के प्रसंग में अनुभव ही काम आते हैं। कहते हैं एक बार घटा बहुत जोर से घिर रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, और जंगल के जो चरवाहे थे अपने जानवरों को एक घने पेड़ के नीचे लेकर खड़े हो गए। अब उसमें से एक डरपोक लड़का था, उसने कहा कि आज बादलों का इतना पानी यदि यहाँ बरसा तो वह हम सबको डुबो देगा। बिजली कड़क के अपने क्षेत्र में गिरी तो हम में से बचने वाला कोई भी नहीं होगा। वो डर के मारे वो कांपने लगा और बचाव का कोई साधन ना देखकर रुआंसा हो गया। अब जब एक आदमी जब नेगेटिव हो जाता है तो वो अन्यों को भी ऐसा ही डराना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पर एक वयोवृद्ध थी, उन्होंने कहा, बड़ा समझदार थे वो, बोले जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। आप बादलों की सघनता को मत देखो, जो हवा है वो पछुआ हवा चल रही है, ये इन्हें उड़ाकर कहां से कहां पहुंचा देगी। हम सब पहले की तरह अपने जानवर चराएंगे और कुशलता पूर्वक घर पहुंच जाएंगे। तो ये यहाँ पर उन्होंने जो एक पॉजिटिव जो वेव थी वो वहां पे छोड़ी और सब लोग जो वहां पे तसल्ली हो गई और
अच्छा अनुभव किया। ऐसा ही एक और संवाद आता है रामायण के अंदर, और आज मैंने निशान भी लगाया था, लेकिन मैं रामायण तो सिर्फ में छोड़ा ही हूँ। चलिए ऐसे ही बात कर लेते हैं कि जब निषाद राज के पास भरत जी आने लगे, जब भरत राम भगवान के पास मिलन के लिए जाने लगे वन के अंदर, तो रास्ते में निषाद राज पड़ते थे। तो निषाद राज ने जब देखा कि एक बहुत बड़ी सेना के रूप में कुछ अयोध्या से आ रहा है, तो वो समझे कि जो भरत हैं वो राम के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं। तो उन्होंने किया क्या, सभी को आवाजें दी और अपने अपने जो छोटे छोटे तीर कमान है लेकर आ जाओ, आज तो हम भरत से युद्ध करेंगे, चाहे आज हमें वीर गति भी मिल जाए, लेकिन आज हम भरत को नहीं छोड़ेंगे। तो सब लोग इस तरीके से तैयार हुए। तो इतने में किसी ने बाई तरफ से छींक मारी। तो ऐसा रामायण के अंदर ये वर्णन है, आज सुबह ही मैंने पढ़ा था उसको। तो जब बाई तरफ से किसी ने छींक मारी तो किसी ने बोला कि आज तो हमारी विजय होगी, क्योंकि शगुन जो है शुभ है। लेकिन वहां पर एक वृद्ध जन बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये जो शगुन है ये संकेत दे रहा है कि इसमें विरोध की संभावना ही नहीं है, कि भरत जो है वो वहां पर लड़ाई करने नहीं जा रहे। वो किस लिए जा रहे हैं, वो अपने भाई से मिलने जा रहे हैं। तो ऐसा वृद्ध ने जो था अपनी बात को रखा। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तो सब लोगों ने सोचा कि हाँ ये जो वृद्ध जन है ये सही कहते हैं, पहले हम उनकी मनोदशा को जान तो लें, पहले ही हम उन पर चढ़ाई कर दें तो गलत बात होगी। तो जो वृद्ध लोग हैं उनकी बहुत ही, उनका होना ही एक बहुत बड़ी बात है। एक और भी यहाँ पर मुझे एक जो वर्णन याद आता है, मेरे पिताजी सुनाते थे। मैं माता पिता की कहानी में भी याद रखे बैठी हूँ। तो पिताजी सुनाते थे कि एक बार एक बारात कहीं जाने वाली थी, किसी लड़के की शादी थी, और लड़की वालों के घर जाना था। तो लड़की वालों को मंशा नहीं थी अपनी बेटी देने की। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया कि आप लोग बारात लेके आएंगे, लेकिन किसी वृद्ध व्यक्ति को अपने साथ नहीं लेके आएंगे। तो बोले कि भाई बहुत बड़ी बात है, ऐसी कंडीशन है कि किसी भी वृद्ध को लेके नहीं आओगे, सिर्फ युवा आओगे। तो उनमें से कोई समझदार भी था, वो एक वृद्ध को छिपा कर ले गए, किसी तरीके से छिपा छुपा के नारी के वेश में कैसे भी करके अंदर ले गए, बरात वहां पे पहुंच गए। और वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने उनके आगे इतनी प्रस्तावना रख दी कि इतने बड़े, मान लो कोई एक सब्जी दे दी उनको, कोई एक जैसे सूरन जिमीकंद वगैरह जो होता है वो दे दिया, कि इतने सूरन जब खत्म हो जाएंगे तब हम तुमको, अगर तुम लोग खत्म कर दोगे एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर खा जाओगे, तब हम तुम्हें लड़की देंगे। ऐसी मेरे पिताजी सुनाते थे। तो वो वहां पर किसी और चीज का नाम लेते थे। तो उनमें से सब लोग डर गए कि इतना सारा कौन खा सकता है और कैसे खा सकते हैं, हम तो नहीं खा सकते, देख के डर गए। तो उनमें से जो वृद्ध के पास गए, बोले कि हम क्या करें। तो बोले ऐसे करो, एक को, सिर्फ एक सूरन को जो बड़ा सा है उसको, एक कंद को पकाओ और सबको बांट दो। तो सबको कितना मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरा पकाना शुरू करो, फिर थोड़ा थोड़ा बांट दो। तो इस तरीके जो है शाम तक ही ये सारा जो है आपको जो मटेरियल मिला है ये शाम तक खत्म हो जाएगा, और आप लोग आराम से अपनी लेके चले जाओगे। छिपा के उन्होंने वापस वृद्ध को अंदर कर दिया और ये काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो शाम तक ये सारा काम हो गया। तो जब वो देने के समय आया तो उन्होंने बोला कि लगता है तुम अपने साथ किसी वृद्ध को लेके आए हो, अदरवाइज तो तुम ये बात कर ही नहीं सकते थे। तो वृद्ध लोगों का हमारे साथ रहना, हमारे माता पिता के रूप में रहना, हमारे सास ससुर के रूप में रहना, या अपने आस पड़ोस के वृद्ध जन हैं। और वृद्ध जनों का अगर आप मेरा ही अनुभव सुनोगे तो मैं आपको बताती हूँ। आज सबसे पहले जो वृद्ध जन आए मेरे जीवन में, कि वो थे जमुनालाल जी। अलवर राजस्थान के अंदर वो ज्योतिष का काम भी किया करते थे। और जब भी मुझे प्रॉब्लम आती थी मैं उनके पास चली जाती थी। तो उनके पास जाकर मैं उनके पास पढ़ने चली जाती थी। तो वो बड़ा ही उनका एक स्वभाव था, थोड़ा जो विद्वान होगा तो उसके अंदर थोड़ा सा वो मन्यु भी रखता है, क्रोध भी रखता है, ताकि जो अनावश्यक लोग हैं वो आकर उनको तंग ना करें। तो सब लोग उनके पास जाने से डरते थे। तो एक वो वृद्ध से मुझे, उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम दिया। और प्रेम का कारण भी चलिए यहाँ पे चर्चा करते हैं, आज की रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि एक बार उनके पास गए तो मैं ज्योतिष उनके पास पढ़ने लग गई थी, क्योंकि आज वृद्धजन महात्म्य है तो हम वृद्धजनों की ही बात करेंगे। तो उसके अंदर जब ज्योतिष पढ़ने जाती थी तो उन्होंने एक दिन बोला कि मेरी जन्मपत्री देख रहे थे, बोले बेटा तुम राहुए नमा का पाठ करो। तो ऐसे ही वो जो कभी बोलते थे गायत्री मंत्र का पाठ करो। तो मैंने बोला, किसी कहते पंडित जी से करवा लो। मैं पंडित जी से क्यों करवा लो, मेरे बच्चे खुद ही कर लेंगे। तो बड़े हैरान होते थे, महामृत्युंजय का पाठ मेरे बच्चे खुद ही कर लेंगे।
तो एक दिन बोले ओम रा राहवे नमा का तुम पाठ करो। तो वैसे रहा नहीं क्या, मैंने उनसे पूछा, मैं कि बाबूजी अब ये बात बताओ कि राम बड़ा या राहु बड़ा? तो कहने लगे राम बड़ा। मैं फिर राहु राहु क्या कराते हो? तो उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और जब से मैं उनकी लाली बन गई, लाली बोलते हैं राजस्थान में बेटी को, तो उनकी मैं लाली बन गई और मुझे बहुत ही उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी और आत्मबल। जब गार्गी और मैत्रेयी का नाम सबसे पहले मैंने उनसे ही सुना था और हमारे घर में वो यज्ञ कराने आते थे, तब यहाँ पे भी जो भी मुझे आता है वृद्धजनों का मैं आपको सब बताती हूँ आज। तो वो हमें जो दाहिनी पक्ष में बिठाया करते थे यज्ञ के समय, तो परिवार के लोग बोला करते थे कि आप महिलाओं को दाहिनी तरफ क्यों बिठाते हो? तो बोलते थे जब भी आध्यात्म के काम हो या कोई नेक काम हो तो महिलाओं को आगे रखना चाहिए और जब कोई डर वाला समय हो तो उनको पीछे अपने पीछे बचा के लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होती है परिवार के लिए। उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो तो उनका ध्यान रखना चाहिए। तो एक सबसे पहले कौन से आए हमारे पास? जमुना लाल जी। और उसके बाद हम लोग जोधपुर, उसके बाद हम अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद में लीला आंटी, सुशीला आंटी, अगर सब लोग मेरी बात सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो लोग मिले और लीला आंटी जो थे बहुत ही धार्मिक थे, पता नहीं कितने उपवास करते थे और बच्चों सिद्धार्थ को अपनी गोदी में एज अ कृष्ण भगवान जैसे उसका लालन पालन किया करते थे। बहुत छोटा था, उस समय 3 महीने का बच्चा था। उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया था, उस समय भी हम गुरुदेव से नहीं जुड़े थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि बच्चों को अगर देना है तो भक्ति देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने मुझे बताई थी, भक्ति देना। तो बोला, कहते वसीयत नहीं देना, धन नहीं देना, कुछ मत देना। जब बच्चों के पास भक्ति होती है, भक्त बच्चे होते हैं, जब भी जीवन में कोई डर का समय आता है तो बच्चे किसकी शरण में जाएंगे? मान लो माता पिता रहते हैं या नहीं रहते हैं, जब ईश्वर की शरण में जब बालक जाने लग जाते हैं तो जीवन में भय नहीं रहता। वो लीला आंटी की मैंने बात को हमेशा गांठ बांध लिया और एक प्रेरणा के रूप में बच्चों को भक्ति ईश्वर के साथ उनको हमने गायत्री मंत्र और सबसे इससे हमने उस समय जोड़ा था। जमुना लाल जी बाद में मिले थे, पहले लीला आंटी मिले थे, ठीक है। और उसके बाद हमें सुशीला आंटी हमारे पड़ोस में रहते थे, वो भी वृद्धजन थे और वहां पर इतने मेहनती लोग थे। मैं पंजाब से थी और पंजाब की जो महिलाओं का हमारा रूटीन था, मेरा है अपना ही रूटीन बताती हूँ। दिन में पता नहीं कितनी देर सोए रहना, घर में बाइयां काम कर रही हैं, एक एक ऐसा सा जीवन था। लेकिन जब उनके पास मैंने जाके देखा गुजरात में कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, सुबह उठ के ही प्लानिंग कर लेते हैं। आज के दिन वो महिलाएं, घर में रहने वाली महिलाएं, कितने पापड़ बनाती, वड़ियां बनाती, गेहूं साफ करती, बहुत सारे काम करती। तो मुझे लगता कि अरे ये लोग तो कितना काम करती हैं और हम लोग कुछ काम नहीं करते। तो उनके काम को सीखती हुई चले गए। उन लोगों से मैंने ये सारा दिन का प्लानिंग करना और अपने जीवन में उतारना। सब बड़ी महिलाएं थी, उनके सब के सब बच्चे जो थे वो अमेरिका या इंग्लैंड में रहा करते थे। तो उस समय मुझे ये डर आ गया था कि मुझे भी कहीं इनकी तरह अकेले रहना पड़ा। बच्चे तो अमेरिका और लंदन चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आके उन्होंने देख लिया। तो मन में ये बात आ गई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं भी यहाँ आ जाऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर हम जोधपुर आ गए, जयपुर जोधपुर जोधपुर आ गए। वहां पर होम्योपैथी के एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर MBL सक्सेना। उनके पास होम्योपैथी सीखी और उनके अनुभव, एक पुस्तक भी लिखी उनके साथ बैठकर हमने। और उन्होंने भी एक जो प्रेरणा भरने का काम था, जो मेरे अंदर अपना कॉन्फिडेंस भरने का काम था, मेरी क्वालिटीज, जो माता पिता और जो वृद्धजन होते हैं उनके एक काम होता है, वो हमारी क्वालिटीज को निकाल के हमारे सामने रख देते हैं। तुम बड़ी पंक्चुअल हो, मुझे तो मालूम भी नहीं था। हमें जब मालूम ही नहीं होता कि हमारे गुण क्या हैं, तो हमें कोई हमारे गुण बताते हैं, तो उससे क्या होता है, हम उन गुणों पर टिके रहते हैं, अड़ जाते हैं। अरे ये तो मेरी क्वालिटी है, इसको मुझे नहीं खोना, मुझे हमेशा ही पंक्चुअल रहना है। तो उन्होंने ही भाग्योदय की बातें बताई और पढ़ना, हाउ टू रीड, और होम्योपैथी में इतना अच्छा सिखाया कि आज भी मुझे होम्योपैथी मेडिसिन जो है आज भी मुझे याद है, अभी भी मेरे हाथ में है। मैं हमेशा होम्योपैथी के ऊपर स्टडी और इसी को ही ज्यादा पसंद करती हूँ। फिर उसके बाद आए हम मोहनलाल जी मिले, गायत्री परिवार के। वहां पर हमारा जो है वृद्धजनों से, और ये जो जितने भी वृद्धजन मिले, कोई ये आसान ब्राह्मण नहीं थे, बड़े कठिन ब्राह्मण थे। कठिन, इसको हम आसान नहीं कह सकते। क्रोध रहता था इनके अंदर, काफी क्रोध था। और उनको सहज भाव से उनके साथ मित्रवत, अच्छा बाबू जी मैं करती हूँ, अच्छा बाबू जी मैं करती हूँ, प्रेम से। बहुत एक हम जब साधना खंड हम पढ़ रहे थे,
हाँ, उसके जब हम प्रश्न उत्तर पढ़ रहे थे उसमें एक शब्द आया था कि वो व्यक्ति जो दूसरे क्रोधी व्यक्तियों से भी काम करवा लेता है, उसको वो शब्द बोला था, मालूम नहीं कौन सा शब्द था। तो ऐसा जो हमारा, हम बच्चों को कैसा होना चाहिए, ऐसा कि अगर माता पिता क्रोधी हैं भी सही तो क्या हुआ, है तो हमारे माता पिता। तो हमें अपने वृद्ध जनों का जो सम्मान है, अगर हम उनका सम्मान करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ पाते हैं। और ये तो वृद्ध जनों का आशीर्वाद है, हमारा हमारा सौभाग्य हम मान सकते हैं कि हमें ऐसे लोगों का सानिध्य मिले। मिलता ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसे लोगों का सानिध्य मिलता है कि हमारे आसपास जो है वृद्ध जन रहते हैं। तो इस तरीके से मोहनलाल जी आए, उसके बाद भी क्रम रुका नहीं, अड़ोस पड़ोस में है। चलिए आज यही करते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगी, इतना बता रही हूँ यहाँ पे मैं आज। तो उसके बाद हमें मिले, हमारे पड़ोस में एक संत आया करते थे, उनका नाम शिवानंद जी था। शिवानंद था, वो रामायण के ऊपर वो बहुत ज्यादा, उनके सत्र चलते थे बाकायदा, रामायण के ऊपर वो पढ़ाते थे, पूरे पूरे सब लोग बैठते थे। आप मानोगे वहां के क्या सीखा, सबसे पहले उनके साथ आत्मीयता। रामायण के अंदर जो भक्ति का, केवल हम भक्ति जानते थे, ठीक है, रामायण भी पढ़ते थे ना, तो शुरू से ही छठी क्लास में मेरी माता जी ने मेरे हाथ में रामायण पकड़ा दी थी, शादी के बाद गीता पकड़ा दी थी। तो मेरा जीवन तो ऐसा ही है कुछ। तो रामायण तो पढ़ते थे, लेकिन पढ़ना, उसको समझना, उसको आचरण में डालना, ये तीनों बड़ी अलग अलग चीजें हैं। तो वो पढ़ाते थे प्रेमा भक्ति के ऊपर, कि रामायण के अंदर जो भक्ति है केवल वो नहीं, उसके अंदर जो प्रेम प्लस भक्ति है, प्रेमा भक्ति की बात करते थे। और प्रेमा भक्ति के जो सूत्र हैं रामायण के अंदर, वो निकाल निकाल के वो हमें दिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे। और उनकी क्लास के अंदर आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर उनके पास 500 लोग उनके कार्यक्रम में बैठे हैं और एक भी आदमी जो है अपनी आंख भी उनकी आंख से नहीं हटा सकता था, इतना जबरदस्त उनका कंसंट्रेशन होता था। ये बात मैंने उनसे सीखी कि किस तरह से वो क्लास को लेते थे, और उनकी आंखों का संपर्क, ऐसे लगता था वो सबकी ओर, जो भी उनको देखता था लगता वो मेरी ओर ही देख रहे हैं। वो इतना जबरदस्त कंसंट्रेशन था उनका। और उनके पीछे का जो तेज था, वो प्रेमा भक्ति, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाउ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। ऐसा जबरदस्त, इस वरदान भरत जी प्रयागराज से जो मांगा, वो जब अंगद जी रामायण में, जब भगवान राम, राम राज्य हो गया, राम अभिषेक हो गया, वापस वन से आ गए, तो अंगद जी जब जाने लगे, उनको बोला कि अब आप अपने घर जाओ, तो अंगद जी जाना नहीं चाहते। उस समय जो उनका प्रेम का वर्णन है, उन्होंने इतने खूबसूरत शब्दों में वो सुनाया करते थे कि हम उठ भी नहीं सकते थे अपनी जगह से, वहीं के वहीं बैठे रह जाते थे। और भी प्रेम भक्ति अनपायनी देव हमें श्री राम, प्रेमा भक्ति, भक्ति नहीं थी वहां पे, प्रेम को साथ जोड़ दिया था। वो जो प्रेमा भक्ति थी, वो मुझे बहुत ही प्रेरित करती थी। एक दिन तो उन्होंने मुझे कहा, चले गए थे, फिर वापस आए तो मुझे बोले कि आप लोग हमें याद करते हो। तो बस मुंह से शब्द निकले कि हम तो आपको कभी भूले ही नहीं। तो बस उनके साथ जो प्रेम का संबंध था, तो वहां पे बहुत बढ़ गया था। फिर उन्होंने बाद में शरीर छोड़ दिया। तो इस तरीके से जो है, जिन लोगों से हमने प्रेरणा ली, हमें उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक बार हम स्कूल में गए, चलिए, तो स्कूल में गए तो वहां पर एक स्कूल के अंदर एक वाक्य लिखा हुआ था, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल अलवर राजस्थान की बात है। तो वहां पे लिखा था, जिस किसी से भी मैंने एक अक्षर भी ज्ञान का सीखा है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। तो रियली जिससे हमने एक अक्षर भी सीखा है ज्ञान का, उसको हमें जरूर निश्चित रूप से प्रणाम हमें जरूर करना चाहिए। चलिए, और भी आगे सुनना चाहते हो तो मेरे पास तो बहुत हैं, अभी तो आगे चलें तो उसके बाद जो है हम राजस्थान में आ गए, फरीदाबाद में, दिल्ली में आए, दिल्ली से राजस्थान, फरीदाबाद। फरीदाबाद में हमें लाल बिहारी बाबू जी मिले। उनकी भी बात बता देती हूँ। जब लाल बिहारी बाबू जी मिले, तो वो हमें पंचकोश की साधना पढ़ाने लगे। उससे पहले जो है पुस्तक मेले वगैरह कुछ कुछ करती रहती थी। ये हर समय नहीं होता कि जो वृद्ध जन है हमारे जीवन में आ जाए, ऐसा नहीं होता, होता ही नहीं, मेरे तो ऐसा लगता है। जब लाल बिहारी बाबू जी आए तो एक दिन बैठे थे, सत्र चल रहे थे, 5 दिन का सत्र था फरीदाबाद में। पहली बार सत्र चला था, हमें तो पंचकोश साधना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, गायत्री मंत्र के बारे में पता था खाली। तो वो बैठे थे, तो उनको हमने बताया कि बाबूजी मेरी बेटी अमेरिका में रहती है, छोटी ये करती है।
तो बोले हमें भी जाना है अमेरिका में। तो मैंने बोला मालूम है आपको कि अमेरिका जाने के लिए जीन्स पहन के जाना पड़ेगा, उनको धोती पहनाने के लिए। तो उन्होंने मेरा नाम भी अपनी कॉपी में लिख लिया कि ये कुछ पगली बंदा है कोई। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जब बोला तो हम साथ में ही अमेरिका आए, बाबूजी और मैं, हम इकट्ठे आए थे। तो जो संत हैं उनके साथ जब वो पढ़ाया करते थे कि उन्होंने ही कुंडली तंत्र की जो है शिक्षा हमको दी। और उपनिषद तो इतना ज्ञान दिया कि उपनिषद के बारे में उन्होंने बोला उपनिषद लेके आओ। उपनिषद वापस लेके आऊं? एक बार मैं लाई थी, मैंने तो किसी को दे दिया, मेरे पैसा खराब गया। बोले नहीं, वापस लेके आओ। और उपनिषद को पढ़ना सिखाया। जब उन्होंने पढ़ना सिखाया, 1 महीना, मुझे तो लगता है मुझे शायद एडिक्शन, व्यसन है पढ़ने का, और वो भी सिर्फ गुरुदेव के साहित्य को, बाकी साहित्य को मैं नहीं पढ़ती। तो व्यसन के रूप में ही मैंने जब उपनिषद पढ़ा 1 महीना, आप मानेंगे मेरा 5 किलो वजन 1 महीने में बढ़ गया था। अभी तो उसमें योग भी शुरू कर दिया था, लेकिन बाबूजी ने बोला हमें कहीं नहीं जाना, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो अपना सुधार तो तुमने किया नहीं, पिछले 8-9 सालों से तुम फरीदाबाद में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हो, अपना सुधार कब होगा? कि मैं तो बहुत अच्छे हैं हम तो। बोले अच्छा, कभी आत्म समीक्षा की? वो क्या होता है? तो बोले हाँ होता है कुछ। तो उन्होंने आत्म समीक्षा, प्रज्ञा उपनिषद, प्रज्ञा पुराण हम पढ़ते थे, लेकिन प्रज्ञा उपनिषद के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। प्रज्ञा एक उपनिषद के रूप में आचार्य जी ने लिखा था, और उसको बाद में उसको कहानियां डाली गई और उसकी व्याख्या की गई। सबसे पहले प्रज्ञा उपनिषद के रूप में लिखा था। तो जब प्रज्ञा उपनिषद की बात उन्होंने की, अच्छा ये कैसे होता है? तो जब सत्र खत्म हुआ, सत्र समाप्ति की ओर था, तो सब कार्यकर्ताओं को पुस्तक देते हैं भेंट में, तो उन्होंने मुझे प्रज्ञा उपनिषद दिया। तो आज भी वही प्रज्ञा उपनिषद मेरे हाथ में है। तो इस तरीके से जो वृद्ध जन होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बड़े ही बड़े वो है, बिन हरि कृपा सुलभ ना सोई, वही है, बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन हरि कृपा सुलभ ना सोई। बिन हरि कृपा के ये वृद्ध जन हमें मिलते ही नहीं है। तो हमें जो मिले हैं, हमें अपने आप को सौभाग्यवान मानना ही चाहिए। अब बताना अमेरिका में बैठ के मेरे पास कौन सा वृद्ध जन है ही नहीं, मैं ढूंढूं तो भी नहीं ढूंढ सकती। बस आप लोगों का सानिध्य मुझे मिल गया, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आप मुझे मेरे पास आए। तो हम जहाँ बात कर रहे थे वो है वृद्ध का परामर्श काम आया। तो देखिए परामर्श कहाँ काम आया था, यहाँ जंगल के अंदर भी उन्होंने बताया। जब भरत और केवट का वहां जो निषाद राज की बात आई, वहां पर भी आया, और अपने जीवन के भी अनुभव मैंने यहाँ पर आपको सुनाए। कितने सारे वृद्ध हमारे जीवन में आए, अभी भी कुछ छूट ही गए होंगे। ठीक है। तो ऐसा वो वर्मा जी थे फरीदाबाद में, उन्होंने अपना शरीर ही एम्स को दान कर दिया था। 92 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, और मरने से 2-3 महीने पहले ही हम लोगों से बार बार कहा करते थे कि देखो मेरे शरीर को एम्स तक पहुंचा देना, हो सकता है मेरे बच्चे ना दें तो तुम ये काम कर देना। हम उनके रेंट पे रहते थे, और 2 हाथ से मुझे आशीर्वाद दिया करते थे। और एक हमारी गली के अंदर एक महिला थी, वो बोली कि आप यहाँ रहती हो? हाँ हम यहाँ रहते हैं। कहते हैं हमने सुना है कि इस घर में भूत रहता है। तो मैंने कहा भूत घर में नहीं रहता, हमारे घर के नीचे रहते हैं वर्मा जी। वो ही एक इतने बड़े भूत हैं कि उनके साथ जो है तालमेल बिठाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन बड़ा सौभाग्य था मेरा कि मुझे वो 2 हाथों से आशीर्वाद देते थे। पहले लड़ने के लिए बुलाते और फिर 2 हाथों से आशीर्वाद देते। तो उन सब बातों को मैं बहुत ही मिस करती हूँ, और अपने पास्ट को सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि एक ऐसा, हम क्यों बता रहे हैं, पास्ट को याद करने वाला कहता है कि बुरा होता है व्यक्ति, लेकिन जो वृद्ध जन होते हैं अपने पास्ट के अनुभव से ही, जो बड़े होते हैं वो अपने अनुभव से ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, प्लस वो हमें भविष्य में बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देते हैं, जो हम प्रज्ञा पुराण के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं कि अगली कहानी है ताकत नहीं सूझबूझ बड़ी है। एक बहुत घना जंगल था, उसमें कहीं सूकर परिवार के रहते थे, और वहां पर एक शेर रहता था। वो शेर क्या करता था, रोज ही आता और कितने शुकर को मार देता था। एक घमंडी अहंकारी सा शेर था वहां पर। एक कहानियों के माध्यम से हमें सिखाया जाता है, पंचतंत्र के माध्यम से ऐसा ही यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो वो शेर जो था वो अनावश्यक भी पशुओं को तंग करता था। तो बड़े परेशान थे ये शुकर परिवार के लोग। तो उनमें से एक वृद्ध था, बड़ा था शुकर, उसने कुछ बोला कि हमें मरना तो है एक दिन, ठीक है, हम बहादुरी से क्यों ना मरे। अगर हमने रहना है
तो हम मिलजुल कर क्यों ना रहें। सभी जो छोटे लोग थे, शुक्र फैमिली के और लोग थे, सब मान गए कि हाँ, मरना तो है एक दिन, ये शेर तो हमको मार ही डालेगा, तो हम मिलजुल कर रहते हैं और इसका हम सामना करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, सबने तय किया और सबके सब शेर की मांग पर अचानक ही सबने धावा बोल दिया। जब अचानक धावा बोल दिया तो शेर तो वहां से डर के मारे भाग गया। तो इस तरह से क्या हुआ, उस शेर से उन्होंने मुक्ति पाई और निर्भयता पूर्वक वो अपने जंगल में रहने लगे। अगली एक और कहानी आती है, डगमगाने से खड़ा होना अच्छा। बहुत ही अच्छी कहानी है एक, कि एक का एक हम निरंतर काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, एक का एक सक्रियता से निवृत्ति मिलने पर हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं। अचानक ही हम रिटायर हो गए तो हम हड़बड़ा जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो काम ही नहीं है। लेकिन आगे लिखते हैं आचार्य जी कि आगे का मार्ग धैर्य पूर्वक निकाला जा सकता है। एक थका हुआ व्यक्ति पहाड़ी के नीचे चुपचाप खड़ा था। वहां पर कुछ लड़के थे जो भेड़ों को चरा रहे थे, वहां पर घूम रहे थे। तो एक ने सोचा कि शायद ये अपने साथी को ढूंढ रहे हैं। दूसरा बोला, हो सकता है इनका कोई पालतू जानवर खो गया हो। तीसरे ने कहा कि शायद यहाँ से कुछ ले जाना चाहते हो, इसलिए खड़े हों। अब तीनों बातें करते करते उनके पास चले गए और पूछा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हो। तो उन्होंने दार्शनिकों जैसी मुद्रा में कहा, जब चलने की शक्ति ना रहे और बैठने के योग्य स्थान ना दिखे तो डगमगाने गड़बड़ाने की अपेक्षा अच्छा है किसी जगह शांत चित्त से उपाय सूझने तक चुपचाप खड़ा रहा जाए। अब देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। अगर इसकी गहराई को हम देखें तो है, जब भी हमारे जीवन में कुछ भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो, जब हमें लगता है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, अचानक ही हमारा काम चला गया, मान लो अचानक जॉब चली गई, अब हम कितना हड़बड़ा जाते हैं कि हम कल क्या करेंगे। एक तो पैसे की कमी है और ऊपर हम खाली हो जाएंगे, बेरोजगारी तो बहुत बड़ा अभिशाप है। तो हम क्या करेंगे। तो जब तक रास्ता नहीं मिलता, जब तक हम धैर्य रखें, जब तक रास्ता सुझाई नहीं पड़ता, सुझाव नहीं मिलते, अपनी अंतरात्मा से कोई आवाज नहीं मिलती, जब तक हम धैर्य पूर्वक शांतचित एक जगह पर हम ठहर जाएं। तो इस तरीके से उन्होंने हमें यहाँ पर सुझाव दिया। आगे है, सतत स्वाध्यायशील रॉल्ड शूज। कहते हैं फ्रांस के एक विद्या व्यसनी है। एक व्यसन केवल हम सोचें कि हमें सिगरेट का हो गया या मदिरा का हो गया या हमें किसी और चीजों का हो गया, लेकिन यहाँ पर विद्या का भी व्यसन होता है। ठीक है, और वो व्यक्ति हैं विद्या के व्यसनी, उनका नाम है रॉल्ड शूज। उन्होंने नौकरी करते, गृहस्थ का पालन करते हुए 200 भाषाओं का अच्छा अभ्यास कर लिया। विभिन्न भाषाओं में उन्होंने कितने ही पुस्तकों का अनुवाद किया। उन्हें हर समय अध्ययन में ही देखा जा सकता था। नौकरी से रिटायर होने पर उन्होंने कहा कि वह प्रसन्न हो गए कि अब तो मुझे सारा समय जो है मैं फ्री हो गया, मुझे पूरा समय किसमें मिलेगा, अध्ययन करने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा, हम जो पुस्तकों का अनुवाद करते हैं उसके लिए मिलेगा। जीवन की अंतिम घड़ी तक उन्होंने अधिक से अधिक भाषाएं पढ़ने का अपना विद्या व्यसन जारी रखने का संकल्प लिया। इस प्रकार की, देखिए यहाँ जो लाइन लिखी है, इस प्रकार की लगन और सफलता के वे सारे संसार में अकेले ही व्यक्ति हैं। अकेला ही वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इतना बड़ा 200 भाषाओं का उन्होंने ज्ञान लिया और कितने ही उन्होंने पुस्तकों का अनुवाद किया। तो चलते हैं श्लोक नंबर 16 की ओर। कहते हैं, पका हुआ फल डाली को छोड़कर अन्यों के काम आने के लिए चला जाता है। जब फल पक जाता है तो अपने आप पेड़ से गिर जाता है। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि हम तो भाई किसान है नहीं, कभी हम ऐसा तो नहीं है कि गांव में रहे या किसी फलों को पक के अपने आप गिरते हुए देखा। लेकिन चीकू के पेड़ पे हमने देखा था कि नीचे आंटी थी, लीला आंटी का जो नाम लिया था अभी, उनके घर में बहुत बड़ा चीकू का पेड़ था। तो वो जो था, इंतजार करते थे कि अपने आप से जब फल नहीं गिर जाता, इसका मतलब अन्य फल अभी नहीं पके हैं। तो एक उदाहरण भी वहां पर मैंने प्रत्यक्ष देखा था। तो यहाँ पर भी देखिए, जब फल पक जाता है तो डाली से अपने आप ही अलग हो जाता है और दूसरों के काम आने के लिए चला जाता है कि दूसरा मेरा उपयोग कर सकते हैं। अब
इसी प्रकार ढलती आयु में वानप्रस्थ धर्म अपनाना ही उचित है। अब देखिए, एक फल, पेड़ का लगा हुआ फल भी हमें मार्गदर्शन देता है, क्या, कि जब हम पक जाते हैं तो हमें दूसरों के काम के लिए, दूसरों के हेल्प के लिए, दूसरों के उपयोग के लिए चले जाना चाहिए। और मनुष्य मनुष्य को भी अपनी ढलती हुई आयु में वानप्रस्थ धर्म अपनाना ही उचित है। यही भारतीय शाश्वत परंपरा भी है। ये हमारे भारत की जो परंपरा भी है, 4 आश्रम भी जो है इसी विचार के ऊपर ही बनाए गए। यह समय अगले जन्म के लिए पुण्य फल संचय करने, वर्तमान में समाज का ऋण चुकाने एवं लोक मंगल का श्रेय लेने की दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। अब देखिए, ये जो समय है इसमें 3 लाभ मिलते हैं। पहला लाभ है, हम पुण्य फल को संचित कर सकते हैं। हम संचित करते हैं ये संसार की वस्तुओं को, लेकिन यहाँ पर जो है पुण्य फल को संचित करने में कैसे है। एक व्यक्ति एक इंद्र देवता के दरबार में गया और खूब सारा धन अपने साथ ले गया। जब यहाँ पर मान लो कोई इंडिया से कोई व्यक्ति अपने बहुत सारे रुपए लेके अमेरिका में आ गया, और जहाँ जब बाजार शॉपिंग करने गया तो बोले हम तो रुपया लेते ही नहीं, हम तो डॉलर लेते हैं। जो व्यक्ति इंद्र देवता के घर में पहुंचा तो वो बोले ये संपत्ति, ये धन तो हम लेते नहीं, यहाँ तो कोई अलग सी मुद्रा चलती है। तो यहाँ पर भी हमें कौन सी मुद्रा को इकट्ठा करना है, कौन से धन को इकट्ठा करना है कि हमारे परलोक में भी काम आए, दूसरे देश में भी काम आए, तो वो है पुण्य फल का संचय करना। पहला लाभ कौन सा होता है कि पुण्य फल को हम संचित कर सकते हैं। दूसरा लाभ, वर्तमान में समाज का ऋण चुकाने। अब समाज से हमने ऋण लिया है, किस प्रकार से लिया है। जब बालक चलता है तो उसकी माँ उसको पकड़ के चलना सिखाती है, मौसी सिखाती है, पड़ोस के लोग आके बच्चे उठा के ले जाते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, उसको खेलना सिखाते हैं, आस पड़ोस के लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं। तो समाज से हमने लिया है और समाज को हमें देना है, समाज का ऋण है हमारे ऊपर, तो उसको चुकाने का एक बहुत सुंदर अवसर है। तीसरा अवसर क्या है, लोक मंगल का श्रेय लेना। अब हमें श्रेय कैसे मिलता है, लोक मंगल के जब हम काम करते हैं तो श्रेय अपने आप मिलने लग जाता है, कोई उसको खरीदने नहीं जाता। इस तीनों की दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। महर्षि धौम्य ने आज अधेड़ आयु वालों को विशेष रूप से संबोधित किया। आज स्पेशल उनका, आज उन्हीं का दिन था, आज उन्हीं की शिक्षा का दिन था। विशेष रूप से उनको संबोधित करते हुए वो बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि निराशा को उमंगों में बदलें। यदि आप निराशा में हैं, उदास रहते हैं, तो उसको उत्साह में बदलें, आशा में बदलें और उमंगों में उसको बदल दें। और विश्व मंगल के लिए वह काम करें जो अब तक कर नहीं पाए थे। ऐसे ऐसे काम करें जो अभी तक हमारी इच्छाएं रह गई थी। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी को हम रिटायर कर देंगे, अब वो भले कुछ भी करें, जाए चाहे अपनी खेती करें। अब खेती का जो एक शौक रहता है मन में कि मुझे तो बहुत सारे पौधों से प्रेम है। अब यहाँ पे देखिए कितने सारे पौधे मेरे कमरे में ही रहते हैं। तो जो एक प्रेम होता है उसका समय नहीं मिलता। जब समय मिला कब, जब हम वानप्रस्थ में आते हैं, हमारे पास बहुत सारा समय होता है, तो हम अपनी निराशा को उमंगों में बदलें और विश्व मंगल के लिए काम करें। अब मान लो कि हमने सारा जीवन हमने अखरोट खाए, तो अब हम जब एक पेड़ अखरोट का लगाते हैं, आपको याद है वो राजा रंजीत सिंह की कहानी थी, उसके अंदर है कि एक वृद्धजन जो है एक वृक्ष लगा रहे थे अखरोट का। तो वहां पे राजा रंजीत सिंह आए और आके पूछा कि बाबा, आप जो ये पेड़ लगा रहे हो, क्या इसका फल आप खाओगे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए पेड़ लगाए थे और अब मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अगली पीढ़ी के लिए वो पेड़ और पौधे लगाऊं। तो हमारी जिम्मेवारी है कि जिस समाज से हमने लिया उस समाज को हम देकर जाएं, केवल लेकर। और जब हम ईश्वर के घर जाएंगे तो खाली हाथ जाना है। जो भी हमने इस संसार से लिया उसको हमें वापस लौटाना ही है। अगर हमें किचन का काम बहुत अच्छा आता है तो किसी को सिखाना जरूर है। सिलाई आती है तो सिलाई सिखानी, पढ़ना आता है तो पढ़ना सिखाना। जो भी हमारे में गुण हैं उनको बांट के ही जाना। जो अपने साथ ले जाएगा वो तो बहुत संकीर्ण होगा, बहुत ही अपनी बुद्धि को, अपने जो देने की जो इच्छा है वो तो इसकी बहुत ही छोटी रहेगी। अब ये विश्व मंगल के लिए वह काम करें जो अब तक वो कर नहीं पाए थे। इस आधार पर वो मृत्यु भय से भी छूटेंगे और स्वर्गीय दृष्टिकोण तथा जीवन मुक्त
स्तर का आनंद हाथों हाथ उपलब्ध करेंगे। अब इसमें तो है हाथों हाथ कि कलयुग है, हतयुग बोला जाता है। इसके अंदर जो हम देते हैं हमें तुरंत के तुरंत मिलता है, इसमें कोई भी देर नहीं लगेगी। तो इसमें जो है वानप्रस्थ के अंदर यदि वो अपनी निराशा को उमंगों में बदलेंगे, विश्व मंगल के लिए काम करेंगे, तो इस आधार पे वो मृत्यु का जो भय है उससे वो छूट जाएंगे और उनका दृष्टिकोण कैसा होगा? स्वर्गीय, स्वर्गीय दृष्टिकोण होगा उनका, कि धरती पर हर तरफ उनको स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई देगा। और अपना उनका जीवन का स्तर कैसा होगा? जीवन मुक्त स्तर का आनंद। ऐसा आनंद मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है कि हम जीवन मुक्त जैसी स्थिति, सुख में सुख ही नहीं, दुख में दुख ही नहीं, मान अपमान, निंदा स्तुति, यश अपयश, हानि लाभ, इन सब चीजों से ऊपर हो जाएंगे। तब हम अपने आप को कौन सा स्तर का बोलेंगे? हम जीवन मुक्त स्तर का जो आनंद है वो हाथों हाथ उपलब्ध करते ही रहेंगे। तो यहीं तक रखते हैं आज के सब अध्याय को। कल हम पढ़ेंगे व्याख्या को, इसी श्लोक नंबर 16 की। तो अभी हमारे पास 2 मिनट है। एक और बात बताती हूँ कि हमें दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पर वो बात नहीं आती कि हम अपने छोटों की इच्छाओं का सम्मान करें या छोटे अपने बड़ों की इच्छाओं का सम्मान करें। मान लीजिए माता पिता की कोई इच्छा है, जैसे श्रवण कुमार की कहानी सुनते हैं, माता पिता की एक इच्छा हुई कि हमें तो तीर्थ यात्रा करनी है, तो उन्होंने एक पालकी बनाई, माता पिता को उठाया, पूरे विश्व भ्रमण के लिए ले चले। तो माता पिता ने उस श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान किया। एक बार हम किसी शादी में गए, तो वहां घोड़ी पर लड़का दूल्हा बैठा था, दूल्हे के साथ एक छोटा सा बच्चा भी बिठाया जाता है, लड़का बिठा देते हैं कुछ लोग। तो शादी में हम गए तो देखा कि वो एक छोटी सी लड़की रोती जा रही थी कि उसको उस घोड़े पर बैठना था। जो दूल्हे के साथ लड़का बैठा था तो उस बेटी को भी बैठना था, मान लो भाई बैठा था छोटा सा, तो उस बच्चे को भी बैठना था। और घर वाले उसको बिठाने को तैयार ही नहीं थे। अब हम बेबरात में, अब मेरे तो अंदर का जो, हम लोग मेरे साथ दोनों बेटियां भी थी, अब हम लोगों का जो हृदय था कचरता जा रहा था कि हाँ इसको भी बिठा लो ना घोड़ी पे, फिर क्या हुआ, लड़की है तो दूसरों की इच्छाओं का सम्मान हमें जरूर करना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे इसी क्रम में प्रज्ञा पुराण की चर्चा करने के लिए और अपने अनुभव को साझा करने के लिए। और आप भी अपने अनुभव साझा करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो भी हो प्रज्ञा पुराण पढ़ें, समझें, जीवन में उतारें। जय गुरुदेव।